ओम शांति। वर्तमान समय श्राद्ध का शुभ समय चल रहा है और श्राद्ध का शुभ समय हर भारतवासी के लिए, चाहे विश्व में वह कहीं पर भी हो, बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यही श्राद्ध के समय में वह अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हुए अपने दिल के शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्राद्ध के भाव के साथ उन्हें याद करते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि इस श्राद्ध के दिन हर कोई समय निकालकर अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ का भाव अर्पित करते हैं। जाने अनजाने पर में हुई कोई भी गलतियों के लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और स्वयं में प्रायश्चित करते होते हैं। परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हैं। अपने पूर्वजों के गुण और कर्तव्यों को याद करते हुए उनसे हमेशा के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आगे के जीवन के लिए कहा जाता है कि इतनी श्रद्धा के साथ शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो अवश्य उनके आशीर्वादों को भी अनुभव कर सकते हैं। तो श्राद्ध के 16 दिन बहुत शुभ माने गए हैं। क्यों शुभ माना गया है? क्योंकि गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्रि के पूर्व जो पूर्णमासी की अमावस्या तक इस 16 दिन विशेष बताए गए हैं। शास्त्रों के अंदर एक पौराणिक कथा याद आती है। कहा जाता है कि महावीर दानवीर कर्ण जब शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक जाता है तो जब वह वहाँ पर पहुँचता है और जब भी वो भोजन पर बैठता है तो उसकी भोजन की थाली में सोना, हीरा, रत्न परोसे जाते हैं और जब दूसरी ओर देखते हैं तो औरों की थाली में 56 बोझ, तो वह कुछ खा भी ना पाए। कहा जाता है कि वह इंद्र देवता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरी थाली में एक चीज़ क्यों रखी जाती है? दूसरों को तो उपस्थित भोज प्राप्त होता है। तब कहा जाता है कि इंद्र राजा ने कहा कि तुमने अब कभी भी अपने पितरों को याद नहीं किया, पूर्वजों की सेवा नहीं की और हमेशा जो भी दान किया, स्वर्ण दान किए या फिर हीरे मोती दान किए। तब कर्ण को एहसास हुआ कि मुझे तो अपने पूर्वजों के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था, तो मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता था। तब कहा जाता है कि यह 16 दिन उनको दिए जाते हैं और कहा तुम जाओ पृथ्वी पर और 16 दिन तुम अपने पूर्वजों की सेवा करो। श्रद्धा से उनके प्रति उनके निमित्त दान करो और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। तब तुम्हें भी उनके आशीर्वाद स्वरूप फल प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। और वह 16 दिन कर्ण नीचे आता है पृथ्वी लोक पर और अपने पूर्वजों की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करता है। उनके निमित्त दान करता, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, तर्पण करता है। और इस विधि के माध्यम से 16 दिन के बाद जब वह वापस जाता है स्वर्गलोक, तब उसे भी 56 प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। तो वास्तव में इंसान को वही प्राप्त होता है जो उसने जीवन प्रयत्न में किया है। कर्ण को वही मिला जो उसने जीवन पर्यंत किया। यानी श्राद्ध तो एक निमित्त है उसके प्रति श्रेष्ठ कर्म करने का। हमें मालूम ना हो तो कम से कम अपने माता पिता के संस्कारों से या उनके गुणों और कर्तव्यों को याद करते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करें
उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि फिर भी आत्मा एक सूक्ष्म कनेक्शन उसके साथ जरूर होता है। यह सूक्ष्म कनेक्शन होने के कारण हम जो श्राद्ध से शुभ संकल्प करते हैं, यह वाइब्रेशन उसे आत्मा को जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि आशीर्वाद या श्राप मेरे कर्म ही मुझे आशीर्वाद रूप में फल प्राप्त कराते हैं। कर्ण ने हमेशा स्वर्ण दान किया, इसलिए उसको भोजन में भी स्वर्ण ही मिले। उसने पूर्वजों के निमित्त भोजन दान किया या शुद्ध भावना के साथ सेवा किया, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, तो नेचुरल है कि जब वह स्वर्ग लोक वापस गया तो उसे वही प्राप्त हुआ जो उसने दान किया था। भावार्थ यही है कि हमें यही सदा स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन पर्यंत जो कर्म करेंगे वही उसके लिए आशीर्वाद बनता है। उनके श्रेष्ठ कर्म उनके हर कार्य में सफलता दिलाता है और उसकी निश्चित कर्म उसके लिए सजा भी बन जाती। बाकी जो कई बार लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति के जीवन में पितृदोष आ गया, इसलिए वह कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है उसको, तो पितृदोष का मतलब है कि हमारे पितृ रुष्ट हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हैं। अब हम श्रेष्ठ कर्म करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कोई गलत कर्म किया है, तब तो रूठे हुए हैं, इसलिए हमें आशीर्वाद नहीं मिलता। वास्तव में जीवन पर्यंत जब माता पिता भी रुष्ट नहीं होते हैं तो माता पिता भी बच्चों के लिए आशीर्वाद बरसाते हैं, और वह जब शरीर छोड़ने के बाद उन्हें भी आशीर्वाद ही देते हैं। सोचने की बात है। इसलिए श्राद्ध का जो त्यौहार है वह शायद हम भारतवासियों को गुप्त में यही संदेश देता है कि जीते जी हम अपने माता पिता की सेवा करें, जीते जी उन्हें सदा खुश रखें, जीते जी उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, ताकि जीवन में फलेंगे फूलेंगे बढ़ेंगे और हर कर्म में सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं। कई बार देखा जाता है कि कई बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो उनका भोजन के लिए तरसते हैं। उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध अर्थात उनसे क्षमा मांगने का प्रयत्न करते हैं। क्या हमारे अपने कर्म हमें क्षमा करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा कर्म ही बड़ा हमारे फल के रूप में सामने आएगा। इसलिए इस श्राद्ध हमें हर समय शिक्षा देता है, अटेंशन की बातें। जीवन पर्यंत हमेशा शुभ कर्म करें और अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें संतुष्ट करें, उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद उनके प्रति तर्पण करने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि जब हम यहीं पर कर लेंगे तो बाद में करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओम शांति।